हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज से हम बार्टलन चर्बट थर्ड एडिशन का सीक्वेंसेस वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें 3.1 के जो आपके क्वेश्चंस हैं बुक में, उनके डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। समटाइम्स सिर्फ हिंट दिया होता है, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता, या समटाइम्स आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दो चीज़ों को कवर करेगा। एक तो आपका बार्टलन चर्बट थर्ड एडिशन है, और दूसरा इंडियन एडेप्टेशन का फोर्थ एडिशन है। मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के भेजा था, या उसमें बताया भी था कि भाई ये दोनों बुक्स हैं। हाँ जी, अब शुरू करने से पहले देखिए, बहुत बड़ी बातें बोलने जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये ज़रूरी है। बेटा जो फंक्शंस को, सॉरी, जो मैथमेटिक्स को फंक्शंस ने दिए, फंक्शन मतलब वही वेल डिफाइंड 1 1 ऑन टू जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल लेवल से, जो मैथमेटिक्स को फंक्शंस ने दिया है, बिल्कुल वही हायर मैथमेटिक्स को सीक्वेंसेस ने, पर्टिकुलरली सीक्वेंसेस ने दिया है। अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं उनके लिए भी। बेटा सीक्वेंसेस आपका इमीडिएटली जाके इनफाइनाइट सीरीज में यूज़ होगा। सीक्वेंसेस आपका लिमिट क्वाड्रेटिक डेरिवेबिलिटी में यूज़ होगा। सीक्वेंसेस आपका मल्टी वेरिएबल एनालिसिस में यूज़ होगा। सीक्वेंसेस आपका रिमन इंटीग्रेशन में यूज़ होगा। सीक्वेंसेस आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में यूज़ होगा। सीक्वेंसेस आपका मीट्रिक स्पेस रिसर्चर्स के लिए जैम है। हाँ जी, हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें यूज़ होगा। और फिर आता है सबका बाप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो सीक्वेंसेस वहाँ भी यूज़ होगा। मतलब इसका इतना चल रहा है। और छोड़िए सीक्वेंसेस विल बी यूज्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल आगे जाके। सीक्वेंसेस आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आएगा। अब बात सब्जेक्ट लाओ ना, किसमें सीक्वेंसेस यूज़ नहीं हो रहा, तो जब इतनी बड़ी चीज़ है तो आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। जिस किसी ने 3.1 ढंग से कर लिया, एक एक क्वेश्चन समझ के कर लिया, उसका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एटलीस्ट रियल एनालिसिस आपके साथ साथ चले। चलिए आइए, इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद शुरू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। द सीक्वेंस एक्सन इज गिवन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर द nth टर्म एक्सन 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 दिया हुआ है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी कर लेते हैं, हम दिया है तो। आ जाओ मेरे बेटे। देखिए ये एक्सन है, तो मेरे बेटा x1 क्या होगा, n की जगह 1 डाल दीजिए। 1 प्लस माइनस वन का पावर 1, वो कितना होता है 1 माइनस 1, वो कितना होता है मेरे बेटा 0। 0 दिख रहा है आपको। हाँ जी, x2 मेरे बेटा 1 प्लस माइनस वन का पावर 2, सो दैट इज 2। x3 बस ये कर लीजिएगा, 1 प्लस माइनस वन का पावर 3। तो यही टर्म्स आएंगी आपकी, आगे अगर निकालना हो तो भी यही, ठीक है ना। आराम से होगी। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड, अब एक्सन दिया है आपका -1 पावर n डिवाइड बाय, हाँ जी, x1, सॉरी 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 मेरे बेटा x1 विल बी -1 का पावर 1। अभी बिगिनर की तरह लिखो ना, बिगिनर की तरह लिखिए। तो बेटा ये तो -1 हो गया। x2 -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 1/2। x3 -1 का पावर 3 डिवाइड बाय 3, सो इट इज -1/3। इसी तरीके से x4 आएगा मेरे बेटा 1/4, और x5 आ जाएगा मेरे बेटा -1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई करना तो है ही ना सब। भाई ये आपका एक्शन दिया है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे x1 1/1 इंटू 1 प्लस 1, ये ऐसा करो। पहले पहले ना इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 ओवर इसको लिख दीजिए n² प्लस n, है ना, ये एक्शन हो गया आपका। तो देयरफॉर व्हाट इज x1 मेरे बेटा 1/1² प्लस 1, तो दैट इज 1/2। चेक कर सकते हैं। x2 क्या हो गया मेरे बेटा 1/2² प्लस 2, 4 प्लस 2 6। x3 क्या हो गया मेरे बेटा 1/3² प्लस 3, 9 प्लस 3 12, है ना। ऐसे ही आप x4 निकाल लीजिएगा, x5 निकाल लीजिएगा, नो बिग इशू। 16 प्लस 4 20, 25 प्लस 5 30। आई होप सो कुछ छोटा मोटा गलती हो जाए तो संभाल लेना यार, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, एक्स एन इक्वल टू दिस थिंग। तो आइए, हाँ जी, देयरफॉर बेटा x1 कितना आएगा 1/1² प्लस 2, यानी 1/3 हो गया मेरे बच्चे।
x2 हो गया 1/2² + 2, सो 6, 1/6। x3 1/3² + 2, 9 + 2 11। x4 1/4² + 2, 1/18। and x5 1/5² + 2, सो 1/27। अगेन मैं बोलना चाहूँगा भाई कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो नो बिग इशू, प्लीज़ वो अपना संभाल लीजिए, आराम से हो जाए। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एक्सन आर गिवन बिलो, एज्यूमिंग दैट द नेचुरल पैटर्न इंडिकेटेड बाय दीज टर्म्स परसिस्ट। ओके, गिव अ फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। तो ये आपको सीरीज की तरह या सीक्वेंस की तरह दिया हुआ है, इसमें nth टर्म लिखना है आपको। जरा साथ आइए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या आएगा, सिक्स्थ क्या आएगा। अगर nth क्लियर तो आगे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही रैंडमली एक अगर आप देखेंगे पूरे पैटर्न को, तो लास्ट वाला तो दिख रहा है स्क्वायर्स में डील कर रहे हैं। पहला टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 4, 4 यानी 2 स्क्वायर, देन 9 यानी 3 स्क्वायर, देन 16 यानी, है ना। तो ये आपको दिख गया nth टर्म में, लिख देता हूँ यहाँ इसके लिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली। nth टर्म इज xn = n²। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1², 2², 3², 4², नेक्स्ट टर्म 5², ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, जो आराम से हो रहा है वो करो ना पहले। ये जरूरी थोड़ा ना है कि ABCD को आप ABCD की तरह ही करेंगे। तो डी पार्ट हो गया मेरे बेटे। अब सी में देख लीजिए, 1/2, 2/3, 3, अरे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक ही का अंतर है, एक का अंतर है। ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। न्यूमिनेटर 4, डिनोमिनेटर 5, यू कैन सी, है ना। तो अगर n लिखेंगे तो नीचे n+1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ का जो nth टर्म है, ये इसके लिए। नेक्स्ट, सेकंड वाला, लुक एट द डिनोमिनेटर्स, 2, 4, 8, 16, 2 का पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, है ना। एक मिनट, तो ये आपको लग रहा है कि इसमें nth टर्म जो आएगा मेरे बेटा, वो आएगा 1/2 पावर n। ये पूरी तरह ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का रोल है ना, प्लस माइनस का। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, इसलिए सब कुछ कर लेना चाहिए आपको। ये देख नहीं रहे, -1 पावर n, जहां -1 पावर n आएगा वो ऑल्टरनेट साइंस आने ही आने, ये जैसे कि यहाँ दिख रहा है। आ जाओ। तो इसके साथ अगर आपको चाहिए तो बेटा यहाँ -1 पावर, हाँ देखे मेरे साथ रही, -1 का पावर n इंटू 1/2n। एक मिनट, क्या काम हो गया? ऐसा करो, n पुट करके देख लो। तो जब आपने n को 1 पुट किया तो ये पहला वैल्यू आएगा -1/2, लेकिन वहाँ पहला वैल्यू तो 1/2 है। अरे पावर में एक इंक्रीज कर दो भाई, सब कुछ तो आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात, समझदारी आपके हाथ में। ये इसका nth टर्म आ गया, बढ़िया जी। अब लास्ट वाले में आइए, लास्ट वाला कैसे करेंगे? यस, जिस किसी ने, है ना, स्कूल वाले इंटेलिजेंट लोग हैं जो, बेटा ये एपी की तरह कर सकते। अरे हटाओ यार एपी जीपी, ऐसे लॉजिक लगाओ ना, आओ। देखिए 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, जो nth टर्म बनेगा उसमें n जरूर आएगा, पहले n लिख देते हैं। ये तरीका है, मैं इनफाइनाइट सीरीज में भी इसी का यूज करता हूँ। पहले n लिख दिया, फिर आपने नोटिस किया कि इनमें डिफरेंस कितने कितने का है। देखिए nth टर्म में n जरूर आएगा, लिख दिया जी। हाँ जी, इनमें डिफरेंस कितना है? 5, 7, 9, 11 में दो दो का डिफरेंस है, तो 2 मल्टीप्लाई करो। अब देखो कि बेटा यहाँ पे अगर x n ये nth टर्म है, तो क्या x को, मतलब n को 1 पुट करके पहला टर्म आ रहा है। जब आपने x को 1 पुट, n को 1 पुट किया तो x1 विल बी 2, लेकिन यहाँ पहला टर्म तो 5 है। तो ये बताइए, पहला टर्म यहाँ 2 आ रहा है, वहां 5 है, तो कितना ऐड होना चाहिए? समझ में आ गया? अब देख लो ना करके। व्हाट इज x1? x1 2 + 3 5। व्हाट इज x2? 2 × 2 4 + 3 7 है आपके सामने। तो भैया ये लॉजिक है, एक्सन इक्वल टू 2n+3। बाकी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस तरह की चीजें आप स्कूल में भी करते रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में तो करते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। हाँ जी, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है पहले दोनों से। लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स। अरे सर अभी तो कराया था, नहीं नहीं, थोड़ा अलग है, पहले पढ़ लेते हैं ना। इत्मीनान रखिए, शांति रखिए, धीरज रखिए। लिस्ट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अरे ये क्या लिखा है? हाँ, शुरू में ही सीख लो। इंडक्शन या इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? बेटा जरा इंडक्शन याद करेंगे, स्कूल में करते थे आप। बेटा इंडक्शन में क्या करते हैं, 1 के लिए, है ना,
वन के लिए, फिर के लिए, फिर के प्लस वन के लिए। हाँ, याद नहीं आया? यार कमाल कर रहे हैं अभी। पहले वन के लिए शो कीजिए, फिर के लिए एज्यूम कीजिए, और के प्लस वन के लिए शो कीजिए, या वन के लिए, फिर एन के लिए, फिर एन प्लस वन के लिए। यही 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 पैटर्न, यही पैटर्न, यही पैटर्न। तो बेटा जब भी सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन एक्स एन की टर्म्स में, यानी हर नया टर्म पिछली टर्म में डिफाइंड है, उसको बोलते हैं इंडक्टिवली डिफाइंड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, बच्चा बच्चा जानता है आज के डेट में फाइबोनाकी सीक्वेंस, वो भी ऐसे ही होता है। अभी आएगा आएगा, चिंता मत करो, आ जाओ। तो x1 दिया हुआ है और बाकी xn प्लस वन, तो यहाँ बेटा जब आप n को 1 पुट करेंगे तो x2 में चेंज हो जाएगा, x2 में चेंज हो जाएगा। आइए, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बेटा, x2 बताइए क्या है? 3 इंटू एक्स वन प्लस वन, बस ऐसे लिखते रहना। सो 3 इंटू एक्स वन यानी 3 प्लस वन, वो कितना होता है? ये तो 4 होता है। इसी तरीके से x3 कितना आएगा मेरे बेटा? 3 इंटू एक्स टू प्लस वन, हाँ जी x2 आपका 4 है, तो 3 इंटू फोर प्लस वन, 12 प्लस वन, ये आपका 13 हो गया। ठीक है ना? तो x4 इक्वल टू 3 इंटू, अब तो समझ ही गए, बट क्या करें भैया, 13 इंटू थ्री 39 प्लस वन 40, अगर हमने ठीक किया तो। और अब x5 इज 3 इंटू एक्स फोर प्लस वन, दैट इज 3 इंटू 40 प्लस वन। हाँ जी, ये 121 ठीक है ना? इसमें मिस्टेक का मतलब है कैलकुलेशन मिस्टेक, इसमें मिस्टेक का मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर है तो। आइए आगे। हाँ जी, y1 दिया और yn प्लस वन दिया है, तो आओ जरा मेरे बेटा ये बताओ y2 क्या होगा मेरे बेटा इसमें? सो इट इज 1/2 y1 प्लस 2/y। अब उन्होंने ये तो बहुत अच्छी वैल्यू दी है, तो ये तो पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमें, है ना? वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दी है, अच्छी क्या दी है, तंग कर रहे हैं खाली, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। आइए, सो दिस वुड बी 1/2 2 प्लस 2/2, यानी 1/2 2 प्लस वन, सो दैट इज 3/2। हाँ जी, उसके बाद y3 कितना होगा मेरे बेटा? हाफ ऑफ y2 प्लस 2/y2, दैट इज हाफ ऑफ y2 का वैल्यू आपके सामने। भाई ऐसे करते रहना, कितनी कैलकुलेशन करवाओगे यार, समझ तो गए, समझ तो गए। अब ये एलसीएम वगैरह में फंस गई चीज़ें, कहीं गलती हो जाए अब तो बिल्कुल कैच ही कर लेंगे। ठीक है ना? इट इज 17/12, तो ऐसे करके सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब समझ गए मेरे बात? बस ठीक है, इतना ही है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। सो y2 आपके सामने है, y3 आपके सामने है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं हो सकता। नेक्स्ट। हाँ जी, पहले वाले से बेहतर क्वेश्चन, और बेहतर। इस बार z1 z2 यानी पहले दो टर्म्स दिए हैं, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालना था आपको। यहाँ पहली दो टर्म्स दिए हैं, अब z3 z4 z5 निकालेंगे। आइए। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, z3 क्या आएगा यहाँ पे पुट करिए। सो ये n+2 से एक कम, यानी ये हो गया आपका z2, और ये हो गया आपका z1, और ये हो गया आपका z2 माइनस z1। हाँ जी, कितना कितना है मेरे प्यारे बेटा? z2 आपके सामने 2+1, और ये आपका 2 - 1, तो बेटा ये तो हो गया आपका 3/1 इज 3। ठीक है? उसके बाद z4 देखो बच्चे, z3 प्लस z2 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z2। हाँ जी, दैट इज z3 कितना? 3, भैया केयरफुल केयरफुल, 3 प्लस और ये आपका 3 माइनस, केयरफुल बेटा, z2 का वैल्यू ये रहा, तो इट इज 3+2 और 3 - 2, 3 - 2, सो 3+2 कितना आएगा मेरे बच्चे? 5/1, तो ये 5 आ गया। और एक आखिरी टर्म निकालना है हमको, z5। z5 इज z4 प्लस z3, z4 माइनस z3। हाँ जी, z4 प्लस z3, ये z4 है और ये z3 है, दिस इज 5+3 डिवाइड बाय 5 - 3, 5+3 इज 8 डिवाइड बाय 2, तो बेटा ये तो 4 आ गया, अगर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया है। सब कुछ ठीक ही लग रहा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट।
हाँ जी, आगे चल रहे हैं। यस, S1 गिवन, S2 गिवन एंड Sn प्लस टू इज दिस थिंग। तो यहाँ पे Sn प्लस टू पहले पिछली दोनों टर्म्स में डिफाइंड है, पिछली दोनों टर्म्स के आधार पर निकालना है। इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है मेरे बेटा, वो जो मैंने शुरू में बताया था, फाइबोनाची सीक्वेंस। हाँ जी, फाइबोनाची सीक्वेंस। आइए, S1 गिवन है, S2 गिवन है, तो S3 बताएंगे क्या है? S1 प्लस S2। हाँ जी मेरे बेटा, 3 प्लस 5 दैट वुड बी 8। S4 क्या आएगा मेरे बेटा? S2 प्लस S3। हाँ जी, ये S2 है आपका 5 और ये आपका 8, 13। S5 क्या आएगा मेरे बेटा? S3 प्लस S4। सो ये आपका 13, 8 प्लस 13 21। आगे भी देख सकते हैं, ये फाइबोनाची सीक्वेंस ही है, बिल्कुल है। अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है फाइबोनाची सीक्वेंस तो ऐसे ही होता है। तो ये आपके पहले 3 इजी क्वेश्चन हो गए, फिर भी प्रवेश द्वार तो ऐसे ही होता है, एकदम से तो पीएचडी होती नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चंस करने के बाद बेटा ये 4th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यस, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर प्रूव दैट। जब इस तरह की चीज़ आती है बच्चे, तो आपको डेफिनेशन बेस्ड ही काम करना है। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन बेस्ड जो डेफिनेशन है, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती बट ये वीडियो करिएगा, बहुत अच्छे से पता लग जाएगा आपको और आत्मसात भी हो जाएगा, आपके साथ चलेगा फिर। इसी में आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।